20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। बीकानेर जिले की नोखा सब जेल से मंगलवार आधी रात को 5 कैदी फरार हो गए। कैदियों के फरार होने की सूचना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और फरार कैदियों की तलाश में बीकानेर जिले समेत आसपास के इलाकों में कड़ी नाकाबंदी करवाई गई है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंगलवार आधी रात को करीब 2:30 बजे जेल में बंद कैदी बैरक की खिड़की तोड़कर बाहर निकले। बाद में कंबल से बनाई गई रस्सी के सहारे जेल की दोनों दीवारें पार कर फरार हो गए। जो 5 कैदी फरार हुए हैं उनमें से 4 कैदी हनुमानगढ़ के और 1 हरियाणा का है। पुलिस के अनुसार फरार होने वाले कैदियों में सलीम, अनिल, मनदीप सिंह, सुरेश कुमार और रतिराम शामिल हैं। आपको बता दें कि नोखा सब जेल में कुल 43 कैदी हैं और जेल की जिस बैरक से कैदी फरार हुए हैं उसमें और भी कैदी बंद थे, लेकिन वो नहीं भागे। इस फरारी कांड में किसी बाहरी व्यक्ति की मिलीभगत बताई जा रही है। फरार हुए सभी आरोपी मादक पदार्थों के मामले में जेल में बंद थे। कोरोना के लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के बीच प्रदेश सरकार ने अब और सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार अब प्रदेश भर में सख्ती के साथ नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत अब बिना मास्क पहने किसी भी शख्स को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी निकायों के प्रमुखों, नगर निकायों के अफसरों के साथ वर्चुअल बैठक में इस अभियान की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार नो मास्क नो एंट्री से एक कदम आगे बढ़कर पूरी सख्ती के साथ प्रदेश में नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाएगी। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी हो गया है कि बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर ना निकले। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार ने ये फैसला भी किया है कि 1 मई से जब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा तब सरकार उन लोगों को प्राथमिकता देगी जो फल, सब्जी, दूध, दवाइयां या किराना का सामान बेचते हैं। मतलब साफ है, जो लोग दूसरों के संपर्क में ज्यादा आते हैं पहले उन्हें टीका लगाया जाएगा। कोविड-19 का संक्रमण देखने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन सख्ती दिखा भी रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। दौसा की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये संक्रमण काल है। घरों से लोग बाहर ना निकलें, इसके लिए सरकार ने अनुशासन पखवाड़ा लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों की भीड़ कम करने के लिए पुलिस की टीम पिछले 3 दिनों से लगातार कोशिश कर रही है। चालान और जुर्माना वसूला जा रहा है, इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बने हुए हैं। यहाँ दौसा के ये सोमनाथ सर्किल का इलाका है। यहाँ पर बिना वजह जो लोग आ रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं कि 2 मोटरसाइकिल वाले हैं बिना वजह यहाँ पर आए हैं, इसलिए पुलिस ने इनके खिलाफ सख्ती बरती है। और पुलिस जो भी वाहन चालक आ रहे हैं जो इधर पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह भीड़ को कंट्रोल किया जाए। सीकर जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के बाद पूल सैंपलिंग बंद हो गई थी। इसी वजह से जांच कम हो पा रही थी, लेकिन अब जिले से राहत की खबर आई है। दरअसल सीकर को कोरोना जांच के लिए एक और RT-PCR मशीन मिल गई है। नई मशीन मिलने से अब जिले में हर दिन करीब 3000 से ज्यादा जांच हो सकेंगी। सीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के वर्मा ने बताया कि अब तक जांच में जो परेशानियां आ रही थी वह अब नहीं रहेंगी और 3000 से ज्यादा जांच हो सकेंगी। साथ ही साथ लैब स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि 24 घंटे में मरीजों की रिपोर्ट मिल सके। अभी हमारे पास एक RT-PCR लैब की मशीन आ गई है और साथ में RNA एक्सट्रैक्शन मशीन आ गई। वो 1-2 दिन में इंस्टॉलेशन हो जाएगी। जो कैपेसिटी वो जो मशीन है उसके अंदर उसके बढ़ने के कारण से हम 3000 बिना पूलिंग के 3000 तक हम आराम से कर सकते हैं। मैन पावर जो है उसके लिए भी अभी गवर्नमेंट की हम सैंक्शन की डिमांड करते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में आए जालौर का हाल भी बेहाल हो रहा है। यहाँ लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए भीनमाल में भामाशाह और उपखंड प्रशासन ने मिलकर एक सराहनीय पहल की है। इस पहल के तहत भीनमाल शहर के राजकीय अस्पताल में 25 बेड का ICU सेंटर बनाया जा रहा है।
भीनवाल उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश ने स्थानीय व्यापारियों के साथ एक बैठक करने के बाद ये आईसीयू सेंटर बनाने का निर्णय लिया। इस बैठक में करीब 15 लाख रुपए इकट्ठा किए गए और इसी रकम से शहर के राजकीय अस्पताल में एक मिनी आईसीयू सेंटर तैयार किया जा रहा है। इस आईसीयू सेंटर में 20 कार्डियक मॉनिटर, 30 ऑक्सीजन सिलेंडर, 20 सेपरेटर ऑक्सीजन जनरेट मशीन, 5 जंबो कूलर और 2 फ्रिज लगाए जाएंगे। इसके अलावा इस सेंटर पर तमाम प्रकार की दवाइयां भी उपलब्ध रहेंगी। साथ ही साथ डॉक्टरों की स्पेशल टीम भी यहां पर भर्ती होने वाले मरीजों की देखभाल करेगी। हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया कि तुरंत हम हॉस्पिटल में 20 तो सिंपल मॉनिटर और 5 जो कार्डियक मॉनिटर की व्यवस्था करेंगे और इसके लिए आवश्यक गैस सिलेंडरों की भी व्यवस्था करेंगे। सीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर नारेबाजी कर रहे ये लोग इस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन हैं। नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे इन लैब टेक्नीशियनों का कहना है कि पिछले 6 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। ऐसे में संक्रमण के इस दौर में उनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया और अब इन लैब टेक्नीशियंस ने कार्य बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। बुधवार सुबह भी इन्होंने कार्य का बहिष्कार कर दिया, लेकिन बाद में प्रशासन के समझाने के बाद इन्होंने कार्य बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया और कहा है कि अगर 2 दिनों में इन्हें वेतन नहीं मिला तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। माँ की जो सैलरी नहीं आई है, हमने उस मांग को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया है। हम इस चीज़ को लेकर के कई बार प्रिंसिपल सर से भी हम बात कर चुके हैं, तो प्रिंसिपल सर ने कहा है कि आपकी जो ये सैलरी है वो बजट आने पे ही मिलेगी। पोखरण के राजकीय चिकित्सालय में काम करने वाले बीसीएमओ डॉक्टर लौंग मोहम्मद राजड़ ऐसे शख्स हैं जो रमजान के पाक महीने में खुदा की इबादत के साथ साथ मानव धर्म भी निभा रहे हैं। कोरोना महामारी में डॉक्टर राजड़ के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी है। वो अपने अस्पताल में कोरोना संक्रमितों की देखरेख तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पोखरण शहर के साथ साथ चिकित्सा विभाग के दूसरे काम और पूरे इलाके की मॉनिटरिंग का काम भी देख रहे हैं। ऐसे में उनके लिए रोजा रखना मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो जानते हैं खुदा की इबादत के लिए उन्हें रोजा रखना ही होगा और मानव धर्म निभाने के लिए उन्हें अपना फर्ज भी अदा करना होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम जो कोविड की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, जिसका मेरा सौभाग्य है कि मैं उस इंसानियत धर्म को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पद पर रहकर। संक्रमण काल में लापरवाही बरतने वाले लोगों को समझाने और उन्हें जागरूक करने के लिए बच्चे भी सराहनीय पहल कर रहे हैं। राजसमंद के सिरौली गांव के रहने वाले 7वीं क्लास के मोहित सिंह भी उन्हीं बच्चों में से एक हैं। मोहित सिंह ने कोविड-19 महामारी के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग के जरिए वो लोगों को संदेश दे रहे हैं कि स्टे होम स्टे सेफ, यानी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इतना ही नहीं, मोहित अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों को ये भी बता रहे हैं कि हर समय मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही कोरोना को हराया जा सकता है। साथ ही मोहित लोगों को ये भी बता रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और कोरोना वैक्सीन लगाने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में मंगलवार को अचानक धूल भरी आंधी चलने लगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम में हुए इस बदलाव की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। बताया गया है कि चूरू में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आई, जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब गया और शहर का रंग लाल पड़ गया। ऐसा लगा जैसे कोई भयानक बवंडर शहर की तरफ बढ़ रहा हो। धूल ने कई इलाकों को ढक दिया। चंद सेकंड में ऐसे हालात बन गए कि दिन में ही रात हो गई। तेज हवाओं ने पेड़ के पत्तों को थिरकने पर मजबूर कर दिया और सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए हेडलाइट जलानी पड़ी, क्योंकि इस आंधी की वजह से सड़कों पर कुछ दूर तक दिखना भी बंद हो गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिरु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आज तक चौपाइयों के रूप में सुनी जाने वाली और बोली जाने वाली हनुमान चालीसा को उदयपुर के हिंदू और मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर फिल्मी तर्ज पर बनाया है। जय कपीश तिरु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सभी कलाकारों का दावा है कि देश में पहला ऐसा अनूठा प्रयोग है
जिसमें हनुमान चालीसा को फिल्मी तर्ज पर बनाया गया है। शहनवाज खान के साथ कुल 10 कलाकारों ने मिलकर करीब 11 मिनट की फिल्मी हनुमान चालीसा बनाई है और हनुमान जयंती से पहले इसे YouTube पर हनुमान चालीसा बाई शहनाज खान के नाम से लॉन्च किया गया है। शब्दों से कोई छेड़छाड़ हमने नहीं की है, वही जो पुराना है वही आज तक वही चलेगा और आगे भी वही चलेगा। और इसको इतनी सरल धुन मैंने कंपोज की है, इतना सरलता में ढाला है कि बच्चे बच्चे को याद हो जाए, तो सरलता के ज़रिए बच्चों में दिमाग में वो धुन चढ़ जाए, ये सोच के इस हनुमान चालीसा को बनाई है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो जाने के बाद उसके परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती, जिससे उसकी मौत हो गई और इसी बात पर उसके परिवार वाले अपना आपा खो बैठे। मौत की खबर मिलने के फौरन बाद उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अस्पताल में मौजूद सामान को भी इधर उधर फेंक दिया। परिवार के एक सदस्य को खोने के गम में एक महिला उसके शव के पास बैठकर ही बिलख बिलख कर रोने लगी। इस हंगामे की जानकारी मिलने के बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और बवाल कर रहे लोगों को शांत करवाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हथियारों के साथ डांस करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और उसमें दिख रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले ये वीडियो पुलिस के हाथ लगा था, जिसमें कुछ लोग हाथों में पिस्तौल थामे एक मकान की छत पर डांस करते दिखाई दिए। छत पर सजी इस महफिल में ये लोग बेखौफ अपने हाथों में हथियार लहराते नजर आए। इस दौरान कुछ बच्चे भी वहां मौजूद थे। बावजूद इसके ये लोग अपनी शान दिखाने से बाज नहीं आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। जो लड़का पैर में चोट लगी वो अजहर है, वो वीडियो में भी डांस कर रहा है तमंचे पर, उसको अरेस्ट किया गया और उसने फायरिंग करने की भी कोशिश की थी, जिसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद भी हुआ। बताया जा रहा है कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस अब वीडियो में दिख रहे बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के प्रतापगढ़ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ भीषण आग की चपेट में आकर 2 ट्रक जलकर राख हो गए। इस हादसे में एक ड्राइवर की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया गया है कि पहले तेज रफ्तार तीनों ट्रकों की आपस में टक्कर हुई और फिर उनमें 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। उसके बाद तो वहाँ कोहराम ही मच गया। दोनों ट्रकों से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। एक ट्रक में भूसा भरा था, जिसने इस आग में घी डालने का काम किया और जिंदा की मर गया। कुछ ही देर में उन 2 ट्रकों का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां से लपटें ना उठ रही हों। उनसे निकलने वाला धुआं चारों तरफ छा गया। ये मंजर काफी डराने वाला था। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के काफी लोग वहां जमा हो गए और उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उनकी मेहनत भी काम नहीं आई। कुछ देर तक तो पानी की बौछार का भी असर नहीं हुआ। इसके बाद वहां एक क्रेन मंगवाई गई और उससे जलते ट्रकों को अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश भी बेकार साबित हुई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग तो बुझा दी गई, लेकिन इस हादसे में एक ड्राइवर की जान चली गई। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के पहले दिन राजधानी की अहम सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। भीड़भाड़ वाले हालात दिल्ली की सीमाओं पर बने दिखे, जहां पुलिस दिल्ली में घुस रही गाड़ियों की जांच करती रही और हर गाड़ी को रोककर उसे दिल्ली में आने की वजह पूछती रही। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आने की इजाजत दी गई। इसके अलावा जिनके पास ट्रेन या फ्लाइट की टिकट हो उन्हें भी नहीं रोका गया। दिल्ली पुलिस के जवान मास्क और फेस शील्ड लगाकर पूरी सावधानी के साथ जांच में जुटे रहे। दिल्ली बॉर्डर पर आप देख भी सकते हैं, लगातार जो चेकिंग अभियान है वो जारी है। केवल फिलहाल उन्हीं गाड़ियों को फिलहाल दिल्ली में एंट्री दी जा रही है जिनके पास वैलिड पास है। जिन गाड़ियों के पास फिलहाल जो वैलिड पास है, जो फिलहाल सरकारी कर्मचारी हैं या जो इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, केवल उन्हीं को फिलहाल दिल्ली में जाने की इजाजत है।
दिल्ली के अंदर के इलाकों में सड़कों पर ट्रैफिक ना के बराबर ही रहा। हमेशा ट्रैफिक जाम से बेहाल रहने वाले द्वारका मोड़ पर भी इक्का दुक्का गाड़ियां दिखी, जिनकी जांच में पुलिस वाले लगे रहे। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर भी रहा, जहां पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगाकर बैठे रहे। ज्यादातर गाड़ियां जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई या माल ढुलाई से जुड़ी हुई दिखी, जिन्हें रोका नहीं गया, जबकि हर संदिग्ध गाड़ी को रोककर पूछताछ की गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के चालान भी किए गए। मुंबई के कांदिवली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मास्क ना पहनने की वजह से टोकने पर एक आदमी ने बीएमसी कर्मचारी से जमकर बहस की। बताया गया है कि ऑटो रिक्शा में सफर कर रहे उस आदमी ने मास्क नहीं पहना था, जिसके लिए उसे जुर्माना भरने को कहा गया, जिस पर वो आग बबूला हो गया और अपनी गलती मानने के बजाय बीएमसी कर्मचारी से बहस करने लगा। इसको लेके आओ, आदमी को लेके आओ, अधिकार टाकने को लेके आओ, एक नहीं होगा। वो बिना जुर्माना भरे वहां से जाने की जिद पर अड़ा रहा, हालांकि उसे जाने नहीं दिया गया। चल भाई, निकल, रुक। इस बहस के बाद वो आदमी बिना कपड़े के दिखाई दिया। आरोप है कि वो शराब के नशे में था और उसने बीएमसी कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। बीच सड़क पर हो रहे इस हंगामे को देखने के लिए वहां कुछ लोग भी जुट गए। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू को तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस महामारी पर लगाम लगाने के लिए कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया, ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें। लॉकडाउन लगने के बावजूद कई लोग बिना जरूरी काम के बाहर सड़कों पर घूमते दिखाई दिए, जिन्हें बाद में पुलिस की मार खानी पड़ी। मंडला से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस मोटरसाइकिलों से बाहर निकलने वालों पर प्लास्टिक की पाइप बरसाती नजर आई। कर्फ्यू तोड़ने पर मोटरसाइकिलों के टायर की हवा निकाल दी गई। इसके साथ ही पुलिस ने इस तरह की गलती करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। इतना ही नहीं, कई लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई गई। कर्फ्यू में गाड़ियों की जांच करने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाई थी। वहीं उन दुकानों को भी बंद करवाया गया जो चोरी छिपे खोली गई थी। पूरे शहर में इसी तरह का नजारा दिखाई दिया। देवास में भी कर्फ्यू तोड़ना कई लोगों को महंगा पड़ा। इस दौरान तय वक्त से ज्यादा समय तक एक शोरूम खोले रखने के आरोप में प्रशासन ने कार्रवाई भी की। कर्फ्यू तोड़ने वालों पर सख्ती की ऐसी ही तस्वीरें राज्य के कई दूसरे जिलों से भी सामने आई हैं। गुजरात में मंगलवार को मौसम ऐसा बदला कि वहां न केवल झमाझम बारिश हुई, बल्कि बारिश के साथ ओले भी गिरे। इस आंधी बारिश ने शहर की मुसीबत बढ़ा दी। मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज बारिश होने लगी। कच्छ के कुछ इलाकों में कहीं जल जमाव होने लगा तो कहीं सड़कों पर ओले भी दिखाई दिए। इस दौरान 2 लोगों की मौत की भी खबर आई, जो पेड़ गिरने से उसकी चपेट में आ गए, क्योंकि बारिश के दौरान तेज हवा चल रही थी, जिससे कच्छ के कुछ इलाकों में पेड़ जमीन से उखड़ गए, जिसके नीचे 2 लोग दब गए। हालांकि आसपास के लोगों के साथ कुछ पुलिस वाले उन्हें बचाने मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ियों पर मौजूद जंगलों में लगी आग अब वहां की यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। ये आग वहां के जंगलों में 2 दिन पहले लगी थी, जो जल्दी ही तेज हवाओं की वजह से रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। आग को तेजी से फैलता देख वहां अफरा तफरी मच गई। हर तरफ धुआं ही धुआं भर गया, जिसके बाद प्रशासन ने इन इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया। बचाव कर्मी लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को इलाका छोड़ने की अपील करते दिखाई दिए। इससे पहले जंगल की ये आग केप टाउन यूनिवर्सिटी के कैंपस तक पहुंच गई, जिसने वहां की कई इमारतों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इन इमारतों से आग की भयंकर लपटें निकलती दिखाई दी। लपटों के रास्ते जो कुछ भी आया वो जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल के लोग आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश करते दिखे। इस काम में हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली गई, जो पास में ही आसमान से पानी की बौछार करते नजर आए। हालांकि उन तमाम मेहनत के बाद भी आग को बढ़ने से नहीं रोका जा सका, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोगों को इलाका खाली करना पड़ा। मध्य अफ्रीकी देश चाड में विद्रोहियों और सेना के बीच छिड़ी जंग में वहां 3 दशक से भी ज्यादा वक्त तक सत्ता संभालने वाले राष्ट्रपति की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि मौत से कुछ घंटे पहले ही इद्रिस देबी को पिछले हफ्ते हुए राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया था, लेकिन वो चाड की सेना और विद्रोहियों के बीच चल रही खूनी लड़ाई का शिकार हो गए।
जंग के मैदान से सामने आए वीडियो में चाड की सेना के जवानों की भरी पूरी फौज एक रेगिस्तानी इलाके में तैनात नजर आई। विद्रोहियों से लोहा लेने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बताया गया है कि हथियारबंद विद्रोही पड़ोसी देश लीबिया में ट्रेनिंग लेकर पिछले हफ्ते चाड में घुस गए थे और उसकी राजधानी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन चाड की सेना ने दावा किया कि इससे पहले कि विद्रोही अपनी साजिश में सफल हो पाते, उन्हें नाकाम कर दिया गया। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग में राख हुई विद्रोहियों की गाड़ियां दिखी और जो बच गईं उन पर सैनिक कब्जा जमाए दिखे। बताया गया है कि चाड की सेना ने अपने हमले में करीब 300 विद्रोही ढेर कर दिए। वीडियो में जवान अपनी इस जीत का जश्न मनाते हुए भी नजर आए। इससे पहले इदरिस देबी छठी बार चाड की कमान संभालने वाले थे, लेकिन उनके राज से नाखुश विद्रोहियों ने उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए चाड की तरफ कूच कर दिया। बताया गया है कि राष्ट्रपति हालात का जायजा लेने के लिए ही जंग के मैदान पर गए थे, लेकिन युद्ध भूमि पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या से गुस्साए एक आदमी ने आरोपी पर कार चढ़ा दी। बताया गया है कि हमलावर भी महिला का दोस्त था, लेकिन उसके रिश्ते के बारे में जानने के बाद उसने उसे गोली मार दी, जिसके बाद महिला के बॉयफ्रेंड ने बदला लेने के लिए उस पर अपनी कार चढ़ा दी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेजी से आती हुई एक कार ने वहां मौजूद एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आरोपी हमलावर हवा में ही उछल गया। टक्कर लगने से बुरी तरह घायल वो आरोपी उठने की कोशिश करने लगा। उसने वहां लगे एक साइन बोर्ड का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक वो कार रिवर्स होते हुए दोबारा वहां पहुंची और उसे एक बार फिर अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच मारी गई महिला का बॉयफ्रेंड भी कार के पीछे पहुंचा और उसने आरोपी की धुनाई शुरू कर दी। मरुधरा में अंजीर की खेती हो रही है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। धोरों की धरती अब अंजीर से गुलजार है और किसान